हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वे टू ड्रीम। आज हमारी स्कीम सीरीज़ का सेकंड डे है और आज हम सेकंड डे में स्टार्ट करेंगे मेक इन इंडिया के साथ, जो कि मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। ठीक है, अगर हम इसकी सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो है कि न्यूज़ में क्यों है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने कैपिटल एक्विजिशन बजट में से जो मॉडर्नाइजेशन फंड है उसको 64% अलोकेट किया है। किसके लिए? डिफेंस के लिए। और किस लिए? फॉर परचेज फ्रॉम द डोमेस्टिक सेक्टर की परचेजिंग पावर के लिए। और ये किस में हेल्प करेगा? ये हमारी मेक इन इंडिया को बूस्टअप करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर अब हम इसका ऑब्जेक्टिव देखें तो मेनली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट इंडिया एज एन इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन एंड ग्लोबल हब इन मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग एंड इनोवेशन। क्या हमें क्या करना है? हमारा जो इंडिया उसको प्रमोट करना है एज ए इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की। बाहर की जो और इंडस्ट्रीज़ हैं और कंपनीज़ हैं या फिर और बाकी जो कंट्रीज़ है वो हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो ये उनके लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए और एक ग्लोबल हब बन जाए। किसमें? मैन्युफैक्चरिंग में, डिज़ाइनिंग और इनोवेशंस में। ठीक है, अगर हम इसके सेलिंग फीचर की बात करें तो जो हमारा मेक इन इंडिया वो मेनली 4 पिलर के ऊपर रिलाई करता है। ठीक है, अगर हम उन 4 पिलर्स को देखें तो वो कौन कौन से हैं? न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स एंड द न्यू माइंडसेट। अब हम एक एक करके सारे के सारे इन 4 पिलर्स को कवर करते हुए चलेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें न्यू प्रोसेस की, न्यू प्रोसेस को अगर हम मेनली रिकॉग्नाइज करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रिकॉग्नाइज करने का मतलब है इसमें। मतलब हमें क्या है? हमें अपनी कंट्री को इतना सूटेबल बनाना कि यहाँ पे हम बिजनेस ईजिली कर पाएँ। ठीक है, और एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि हमें अगर अपनी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्टअप करना है तो उसके लिए हमें क्या है? बिजनेस, जो हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत ईजी क्राइटेरिया होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, अगर हम अब हमारा सेकंड जो पिलर है वो है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो गवर्नमेंट है वो मेनली डेवलप करना चाहती है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्मार्ट सिटीज़ और क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। किसकी हेल्प से? विद द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और हाई स्पीड कम्युनिकेशन की हेल्प से। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम आगे देखें तो इनोवेशन और रिसर्च एक्टिविटीज़ को हम सपोर्ट करेंगे थ्रू पास पेस्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड द इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर IPR रजिस्ट्रेशन। IPR क्या होता है? हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इसमें हमारे मेनली क्या बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करना चाहती है, स्मार्ट सिटीज़ बनाना चाहती है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहती है, लेकिन कौन सी टेक्नोलॉजी की हेल्प से? स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ठीक है, और दूसरी किसकी हेल्प से? हाई स्पीड कम्युनिकेशन की हेल्प से। अगर हम इसमें अब आगे बात करें तो जो इनोवेशन और रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे फास्ट पेस्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, अगर हम थर्ड सेक्टर देखें तो वो हमारा न्यू सेक्टर। इसके अंदर हम क्या करेंगे? जो FDI है हम उसको ओपन करेंगे। किसके लिए? डिफेंस के लिए, इंश्योरेंस के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़े वे में। मतलब काफ़ी हद तक हम क्या करेंगे? FDI को हम अलाउड कर देंगे इन कुछ सेक्टर्स में। ठीक है, और अगर हम हमारा फोर्थ पिलर देखें तो वो क्या है? जो हमें इंडस्ट्री है हमें उसके साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। किस लिए? क्योंकि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमारे जो कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें उसको बूस्टअप करना है। जो गवर्नमेंट है उसको एज ए फैसिलिटेटर काम करना है, ना कि एक रेगुलेटर की तरह काम करना है। मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट को फैसिलिटेट कराने, लोगों को फैसिलिटेट कराने, पब्लिक को फैसिलिटेट कराने, ना कि उनको रेगुलेट करते हुए चलने हैं। हम उसके बाद क्या करेंगे? एक इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल बनाएंगे जो कि मेनली डेडिकेटेड होगी किसके? मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए। ठीक है, और जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा? असिस्ट इन्वेस्टर इन सीकिंग रेगुलेटरी अप्रूवल। जो हमारे रेगुलेटरी अप्रूवल होंगे उनको देखना, हैंड होल्डिंग सर्विसेज को देखना थ्रू किसकी हेल्प से? प्री इन्वेस्टमेंट फेज की हेल्प से। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड है वो जो एक्शन प्लान है वो किसके लिए देख रही है? 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए देख रही है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स कोऑर्डिनेटर वो 12 सर्विसेज सेक्टर के लिए देख रही है। मतलब क्या है? जो हमारी DPIIT है वो एक्शन प्लान देख रही है 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए। और जो हमारा DCC है वो हमारा जो DC है, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है वो हमारा 12 सर्विसेज सेक्टर के लिए एक्शन प्लान को देख रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें टारगेट की बात करें तो हमें क्या करना है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोन करना है 12 to 14% पर एनम। और हमें क्या करना है? जो हमारी GDP के अंदर जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है उसको बूस्टअप करना है 2022 तक। कितना? 16 से लेके 25% तक करना है। ठीक है, एंड द थर्ड वन अगर हम देखें तो हमें 100 मिलियन एडिशनल जॉब को क्रिएट करना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। कब तक? 2022 के अंदर तक। ठीक है,
आज की हमारी स्कीम में ये सब इतना ही था। अब आप सब लोगों के लिए एक क्वेश्चन ये है कि आप सब लोग बताएंगे कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है। ठीक है, आप सब लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। थैंक यू।